हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। इसको जागृत को देखो। वो बचपन में एक फ़िश वाली टॉफ़ी नहीं आती थी, खट्टी मीठी सी ब्लैक कलर की होती थी, जैसे को ऑरेंज संतरे वाली मिलती थी और एक फिश वाली मिलती थी। इसको वो मैंने खिला दी अभी, चटपटी सी। अभी बोल रहा था बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बोलना बंद हो गया इसका। तो क्या होगा, कैंडी नहीं खिला सकते बेटी को? जागीत, और तो बेटी से बेटा होता जा रहा है। देखो ये वीडियो जो अपना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बच्चे के साथ। अधिकतर पे जो पेरेंट्स हैं ना, जागृत देखो इधर डर्ट है सारा, कैसे जाओगे, चलो इधर। अधिकतर जो पेरेंट्स हैं ना वो गलती क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते टाइम ना बड़ा स्ट्रेस निकालते हैं। अब बच्चे का पहले ही स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा होता, अब उसको कोई भी चीज़ कराओगे वो पहले ही स्ट्रेस से करेगा, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ होगी। नई चीज़ में बच्चा स्ट्रेस डालेगा, उसके बाद उसको फोर्सफुली आप करवाओगे, आप उसके ऊपर से वो डिप्रेशन डालोगे, टेंशन डालोगे, कर 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 तो बच्चे का स्ट्रेस जो है ना हाइपर लेवल पे पहुंच जाएगा। कोई भी चीज़ करेगा इरिटेट होकर करेगा। जागृत के साथ भी ये चीज़ थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी पेरेंट्स ऐसी गलती ना करें। तो आपको यही स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे रख के चलना है कि बच्चे को दो बातें बच्चे की मानो। जब वो थोड़ा सा आपकी रेंज में आ जाए, आपकी एक्टिव उस चीज़ों में आ जाए कि हाँ मुझे अब इनकी बात माननी है, तब उसको करवाओ। 2 दिन करवाओ, 3 दिन करवाओ, 4 दिन करवाओ, उसको ये पता लग जाए एटलीस्ट कि उसको कुछ करना है। जिस दिन उसकी नॉलेज में ये आ गया ना कि 4 बज गई है भाई, अब मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आपको साथ देना शुरू कर देगा। तो यही पैटर्न बनाओ कि बच्चे का जो वो है ना पैटर्न, वो उस तरीके से बने कि उसको पता लग जाए कि अब मेरे को यहाँ, जैसे मैं जिम बॉल लेके जाता हूँ तो जागिद को समझ आ जाता है कि भाई मेरे को जिम बॉल करवानी है। स्टार्टिंग में थोड़ी करता था, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा फोर्स किया इसको, एक्टिवली फोर्स किया था, कोशिश करी थी। लेकिन देखो थेरेपिस्ट भी यही करता है कि जब बच्चा 5-7 दिन रोता है ना, तो उसको वो हो जाता है कि मेरे को तो करवाना है। देखो वो चीज़ अलग है, क्योंकि एक बच्चे को एक आपको स्कूल में डालना है, स्टेबल करवाना है, तो एक फोर्स अलग हो जाता है। लेकिन जब आप किसी एक ब्रेन की एक्टिविटी पे या इस चीज़ में डील करोगे ना बच्चे के साथ, तो आपको ये बड़ा लेके चलना पड़ेगा। ये आपको लेके चलना पड़ेगा कि बच्चे को पैरेलली उसकी 2-3 बातें मान के 2 बातें अपनी मनवानी पड़ेंगी आपको। अब जागृत को बादाम पसंद है, तो मैं देखी होंगी आपने कई सारी एक्टिविटीज़ जिसमें मैं टारगेट बेस रखता हूँ। बादाम दिखा के, बादाम खिला के बड़ी सारी चीज़ें इससे करवाता हूँ। उसमें क्या होता है, स्ट्रेस मैनेज हो जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ करना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, टारगेट पे अचीव हो जाता है। तो देखो टेंशनें और ये दुख जैसे हम जो बोलते हैं ना, बांटने से बढ़ते हैं या घटते हैं, सीधी सी चीज़ होती है। जितना आपके अंदर एग्रेशन होगा ना, एग्रेशन जो होता है ना ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे में। अब एग्रेसिव होकर कोई चीज़ करोगे, बच्चे के अंदर भी एग्रेशन आएगा। रिलैक्स होके करो, 2-3 किसी चीज़ को, हाँ 10 दिन लग जाए, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रेस मैनेज करके चलो चीज़ों का। क्यों जागृत, चलो इधर चलो। अब उसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐसे बता देता हूँ आपको कि जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। जाके सीधा चलो बेटा, एक तो नहीं मुझे कुछ करने नहीं देता। चलो इधर। अब उसमें क्या कर सकते हो आप, बच्चे को अगर थोड़ा सा आपको नोरिश करना है, बच्चे को थोड़ा सा ऐसे करना है कि वो आपकी बात माने, आप अपनी आवाज़ लाउड कर लो, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी एग्रेशन लेके आओ, तेज़ बोलने की, तेज़ बोल के करो। जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, जागृत ऐसे करो, जागृत ऐसे करो, तो आवाज़ में करो। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे के हाथ आपने सॉलिडली पकड़ लिए, उसको दबा दिया, उसके अंदर आपने डिप्रेशन डाल दिया, स्ट्रेस डाल दिया। बच्चे के हाथ दबाते ही उसको पता लग जाता है कि ये मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं। बच्चा अपने आप को हिट करना भी सीख जाएगा फिर। तो यही रहता है, आपको यही करना है, यही करना है आपको कि स्ट्रेस मैनेज करके चलना है। बच्चा नहीं कर रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब किसी दिन फीवर भी होता है बच्चे को, तब भी बच्चा सपोर्ट नहीं करता। 4 दिन नहीं करवा रहा एक्टिविटी, 5 दिन करवा लेगा। शुरू करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होएगी, लेकिन हर पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा किस तरीके से बात मानेगा। मेरा बादाम से मान लेता है, आपका किसी और चीज़ से मानेगा, मानेगा ज़रूर। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको भी पता है कि बच्चा किस बात से मानेगा आपका, लेकिन आपको उसमें आलस नहीं दिखाना है। चाहे उसमें थोड़ी सी आपको कैंडी भी खिलानी पड़े या कुछ भी करना पड़े,
क्योंकि ये चीज़ें ना टारगेट बेस हो जाती है और ज़्यादा उसका ब्रेन एक्टिव होगा कि मैं ये करूँगा तो ये होगा। जाके तो अंदर चलो, चलो बहुत देर बाहर चल रही है, पार्क में खेलते हैं। तो ये ध्यान रखो, स्ट्रेस मैनेज करो। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि तुम इतना स्ट्रेस बच्चे पे डाल कर रहे हो। तो गलत व्यवहार नहीं करना बच्चे के साथ, बच्चे को भी स्ट्रेस भी रखना, अब खुद को भी। कई पता लगे पेरेंट्स को थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई है। तो अपनी घर की भड़ास, अपनी फाइनेंशियल अपनी स्थिति, लड़ाई झगड़े बच्चे में ना उतारे। कहीं उसको कराने का टाइम हो 4 बजे थेरेपी करानी है, तो उस चक्कर में ये ना सोचे कि गुस्से में करवा रहे हैं, करा ही रहे हैं। तबीयत ख़राब है तो आप भी स्किप कर सकते हो, लेकिन जब लगे आपको स्ट्रेस है थोड़ा सा डिले कर दो। लेकिन बच्चे से बड़ी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस मत डालो उसके अंदर। आपके आसपास अगर आपको लग रहा है झगड़ा है तो थोड़ा लेट कर लो, लेकिन ये नहीं ज़बरदस्ती 4 बजे कराना है तो कराना ही है। क्यों जागृत, चलो बाय करो। अच्छा बाय कर दो फिर मैं जा रहा हूँ। जागृत बाय कर दो। खुश हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। जागृत गाड़ी को हाथ लगा के आओ, गाड़ी का है, कार का है, कार को टच करके आओ, कार को टच करके आओ जागृत, कार का है। ओ बिग बिग गाड़ी को टच करके आएगा जागृत। ये बस तोड़ मत दियो। चलो जय श्री राम।